हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अर्पण क्लासेस प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ IT JEE एंड नीट। सो हम लोग डिस्कस करेंगे आज फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले क्लास में हमने रिलेटिव लॉग इन वेपर प्रेशर बताया था। आज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे बारी बारी से। हमने ये दो कंटेनर लिया है ना। इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है और इसमें आपका सॉल्यूशन है, और उसमें जो सॉल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। और ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसको हम लोग धीरे धीरे गर्म करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कॉन्स्टेंटली इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे वर्क करता रहेगा, है ना। इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें ऐसा आएगा कि इसका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर केस में ये क्या होता है, 373 केल्विन होता है ना। यानी कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर will be equal to vapor pressure of water, vapor pressure of वाटर, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका क्या होगा कि इसके कुछ अपर सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे। यानी कि जब इसको हीट करेंगे तो इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहेगा नीचे की तरफ। लेकिन इसका जो 373 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। यानी अगर हम इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना चाहेंगे तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसको मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस T डिग्री सेल्सियस और हमने बढ़ा दिया तो उस समय इसका जो वेपर प्रेशर है क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यानी अगर सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल है, उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना, कुछ टेम्परेचर से। अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सप्रेशन है उसको समझाने के लिए सबसे पहले वाटर का हम लोग फेज डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रेशर है। फेज डायग्राम वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया जाता है। इसका फेज डायग्राम कुछ इस तरह से होता है ना। ये पॉइंट O है, इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, ये आपका सॉलिड फेज है। यानी ये प्योर सॉलिड, ये प्योर लिक्विड और ये प्योर गैस हो गया, ठीक है ना। ये आपका है फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिया कि इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अगर मान लिया कि ये आपका ये वैल्यू P एक्सटर्नल कुछ है ना, ये वैल्यू P एक्सटर्नल है, तो इस पॉइंट पे यानी कि ये पॉइंट पे ये क्या होगा, सपोज कीजिए ये T3 है, उसी तरह से ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये T1 है, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये आपका T2 है। यानी T1 पे प्योर सॉलिड फेज में होगा, कितने प्रेशर पे, P एक्सटर्नल पे,
उसी तरह से पी एक्सटर्नल पे ये प्योर एट T2 पे प्योर लिक्विड फॉर्म में होगा, उसी तरह से पी एक्सटर्नल पे एट T3 पे ये प्योर गैस फॉर्म में होगा। अब अगर बात करते हैं ये पॉइंट, अगर मान लिया कि ये आपका T4 है, तो T4 पे गैस और लिक्विड क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। और इसी पॉइंट पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, एट पी एक्सटर्नल और प्रेशर वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट मान लीजिए T5 है, तो T5 पे एट पी एक्सटर्नल पे क्या होगा, ये सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। उसी तरह से इस पॉइंट पे सॉलिड और गैस क्या होगा, एट T6 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट T4 लिक्विड एंड गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर ये पी एक्सटर्नल मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो दिस पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called vapor pressure। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग कहें कि T5 पे, जो T5 है, T5 पे क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड एट पी एक्सटर्नल पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। T6 पे सॉलिड और गैस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, है ना। अब देखिए, अब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लोग डिस्कस करें, और जो डायग्राम होता है, अगर मान लिया कि ये OA है, ये आपका OA है, ये OB है, ये OC है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि OA जो कर्व है, OA कर्व लिक्विड और गैस उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट को दर्शा सकता है। OB कर्व किसी पॉइंट, OB कर्व पे कोई पॉइंट लेंगे तो वो सॉलिड लिक्विड उस प्रेशर पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। OC लाइन पे किसी पॉइंट पे सॉलिड गैस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या है। तो जितना, अगर उस प्रेशर पे जितना टेम्परेचर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो जैसे मान लिया कि हम वो एक कर्व ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, अगर मान लिया कि यहाँ पे अगर P6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और ये टेम्परेचर T6 है, या P7 मान लें, और ये T7 है, तो T7 पे इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, P7 होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट T7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P8 है, तो इस पे जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, T8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो प्रेशर पे भी निर्भर करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है, उसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे हम लोग। इधर टेम्परेचर है और इधर प्रेशर है। अगर ये डायग्राम, अगर मान लिया कि ये डायग्राम प्योर सॉल्वेंट वाला डायग्राम है, ये क्या है, प्योर
सॉल्वेंट वाला डायग्राम है। और अगर मान लिया कि इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका जो प्रेशर है और कम जाएगा। सपोज कीजिए इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और इसका प्रेशर, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्ट मिलाएंगे तो प्रेशर और घटेगा, ये मान लिया P2 है। अगर और नॉन वोलेटाइल सॉल्ट मिलाएंगे तो और घट जाएगा, इसका प्रेशर मान लिया P3 है ना। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो देखिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट T0 है, बॉइलिंग पॉइंट T0 है, तो अगर हम लोग इसका प्रेशर, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर अगर हम लोग क्या करना चाहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक करना चाहेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मान लिया T1 है। उसी तरह से अगर हम लोग इस सॉल्यूशन 3 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 करना चाहेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। अब देखिए T1 इज ग्रेटर देन T0 एंड T2 इज ग्रेटर देन ऑल्सो T0। सो जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट मिलाएंगे, उतना ही इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इतना ही इसका वेपर प्रेशर घटेगा, और उसके अकॉर्डिंग उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उतना ही और बढ़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स इन द सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अगले क्लास में इसका हम लोग एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।